नमस्कार दोस्तों, मैं केडीएस इंफ्राटेक से मनीष सिंह अरोड़ा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर में 6% और 5%। लोकेशन वाइज मैं आपको इसके अंदर में बताता हूँ, जैसे कि अपना स्टार्ट होता है, लोकेटेड कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, अगर आप 6% लेते हैं तो ये सेमी कमर्शियल होता है। सेमी कमर्शियल में आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आप पीजी बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं या हॉस्टल बना सकते हैं, या अदरवाइज कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज आप इसके अंदर में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर में जो कंस्ट्रक्शन पेनल्टी है वो बहुत ही कम है। जैसे कि रेजिडेंशियल प्लॉट में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्णगिरी, P3, इनके अंदर में जो है काफी प्लॉट जो बने नहीं है, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन पेनल्टी है बहुत ही ज्यादा होती है। बट इसके अंदर में इतनी ज्यादा नहीं, बहुत ही नॉर्मल पेनल्टी है। तो इसके अंदर में आप चाहें तो इमीडिएट बना भी कंस्ट्रक्टेड कर भी सकते हैं, या फिर आप जो है 2 साल बाद या 3 साल बाद बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं नॉमिनल पेनल्टी देने के बाद। अब आते हैं इसी टॉपिक पे, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साकीपुर और जैतपुर, इनकी कनेक्टिविटी जो आती है 130 मीटर यानी 130 मीटर वाइड रोड पर आती है, जो कि आपका ईस्टर्न पेरीफेरल से लेके और ताज एक्सप्रेसवे तक टच करता है। और इधर आप देखते हैं गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून इधर की साइड जाता है। तो कनेक्टिविटीज बहुत बढ़िया है। और नियरेस्ट ये भी मानिए आप दिल्ली के लिए परी चौक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहता है। तो फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ कासना से। देखिए, कासना के अंदर में कई साइजेस हैं, लेकर 40 मीटर से आपको 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीके से डिफरेंट साइज में आपको बहुत बड़े साइज तक मिल जाएंगे। इवन आपको 4000 मीटर, 4500 मीटर तक का भी प्लॉट मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ओप्पो कंपनी आज की डेट में कार्यरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कासना साइट 5 और साइट 4 है। और सबसे एक बड़ी बात और इको टैग भी साथ ही लगता है, तो उस वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत हैं और यहाँ पर बहुत एम्प्लॉय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद में कंपनी को लीज पे दे देते हैं, और यह कंपनी इजिली लीज पे भी ले लेती है। तो आपका रिटर्न यहाँ से बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड करके अपना लीज पर देते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको जो है किराएदारी भी बहुत अच्छी है, आपको जो रेंट मिलता है मंथली वो भी बहुत बढ़िया है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं जैसे आप जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कासना की, मैंने आपसे कर ली। इसके बाद आता है जो मैं प्राइम लोकेशन देखता हूँ, उन प्राइम लोकेशन में आता है आपका जैतपुर और साकीपुर। ये बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। अगर इसके बाद आप चौथी उसमें जाते हैं लोकेशन पे, तो वह है हजरतपुर। क्योंकि आने वाले समय में आपको भी पता होगा कि बोड़ाकी जंक्शन जो है ग्रेटर नोएडा का एक जो है अपना ड्रीम जंक्शन है, जिसको हम ड्रीम जंक्शन बोलते हैं। क्योंकि सब जितनी भी ट्रेन है आने और जाने वाली, अप एंड डाउन वाली, सबके स्टॉपेज यहाँ पर हैं। लेकर राजधानी से वंदे भारत तक भी क्यों ना हो, सबके स्टॉपेज यहाँ पर दिए गए हैं। और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है, तो हजरतपुर के अंदर में जितने 6% के प्लॉट्स हैं वो सेम टू सेम आपको, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज में आप देखते हैं गेस्ट हाउस और होटल, उसी टाइप से आपको हजरतपुर मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस की बात ऐसे है, जैसे कि आप बड़े से बड़े प्लॉट पे जाते हैं तो बड़े से बड़े प्लॉट का जो प्राइस है वो कम होगा, छोटे प्लॉट पे आएंगे तो वो प्राइस जो है बढ़ जाएगा। नॉमिनली हम एक प्राइस लेके चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर लेकर 50,000 रुपए से और 1 लाख रुपए मीटर, और मान के चलिए 1,30,000 रुपए मीटर तक का भी प्लॉट मिलता है लोकेशन वाइज। अब जैसे कि कईयों के क्वेश्चन थे जी कासना में क्या रेट है, तो देखिए कासना के अंदर में आपको जो मैक्सिमम प्राइस मिलता है, तो वो आज की डेट में अगर आप छोटे प्लॉट से जोड़ें या बड़े प्लॉट से अगर जोड़ते हैं, तो आप मान के चलें 50,000 रुपए से लेके और 80,000 रुपए के बीच में आपको प्राइम लोकेशन के प्लॉट मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको कासना का मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बाकी देखिए यहाँ पर रिटोड़ी भी है, और आपका जैसे कि हम देखते हैं खानपुर है, और इसके अलावा लुक्सर वगैरह है। तो जगह बहुत है और बहुत ही, क्योंकि एक बार में एक ही वीडियो बन सकती है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 6% के अंदर लोकेशन वाले एरियाज कौन से हैं, तो मैंने आपको उसके अंदर में बताया। एक तो आपको हजरतपुर मिलता है, लोकेशन बहुत बढ़िया, एक जैतपुर मिलता है, एक साकीपुर मिलता है, एक कासना मिलता है, और आप
इसके अलावा देखते हैं तो आपको इसके अलावा जो है सिरसा मिलता है, क्योंकि सिरसा भी बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आपका इन्वेस्टमेंट कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होता है उसके बाद में आप देखेंगे प्राइस कैसे इंक्रीज होते हैं, उस समय में चीजें आपके बजट से आउट होती है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं बाइंग करने का तो आप बिल्कुल 5% और 6% के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब दूंगा और आपको सेटिस्फाइड करूंगा। और यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं बाइंग तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर का यमुना के अंदर में जो है इनॉग्रेशन हो गया है, डाटा सेंटर का हो गया, बहुत जल्दी फिल्म सिटी का भी होने वाला है और मार्च के अंदर आपको ये भी पता है एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो है आपका ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस हाईवे है फरीदाबाद के लिए, वो भी आपका बन रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी ईस्टर्न पेरिफेरल आप देख ही रहे हैं सिरसा पे। आपका यमुना एक्सप्रेस भी बिल्कुल ही नियरेस्ट है। तो ये आने वाले समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट देने वाला है। तो मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।